गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आज हम प्रवचन साई चरित्र से कहेंगे और आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साई चरित्र का 10वां अध्याय का कुछ अंश आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए क्या कहते हैं, आप लोग शांति पूर्वक सुने। साईं बाबा की महानता को अमल करें। साईं बाबा हमेशा भक्तों के कल्याण ही चिंतित रहते थे, दूसरों के निमित्त ही चिंतित रहते थे, क्योंकि साईं बाबा जानते थे कि संसार को भव सागर को पार करना इतना सरल बात नहीं है। माया सब लोगों को नोच बकोट रही है, समझ रहे हैं आप लोग। माया ऐसी नागनी जगत रहे लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। अब आप बताइए कि भाई माया ऐसी नागनी जगत रहे लिपटाए। अब आप सोचेंगे कि भाई माया क्या है, हमको ये सोचना है माया हमको क्यों जगत रहे लिपटाए और क्या नागनी है, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। ये क्यों खा जाती है? हमको सर्वप्रथम ऐसे समझना है कि माया क्या है, ये समझना है। माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। सबसे एक आत्मा और परमात्मा के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो सब माया है। आपकी आत्मा ही माया नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। आपका ये शरीर जो है माया का बना हुआ है, बुद्धि भी माया का बनी हुई है, इंद्रियां भी माया का बना हुआ है, मन भी माया का बना हुआ है। और 3 गुण के अंतराल में यह जितना है व्यक्ति, देवी देवता ब्रह्मा से लेकर सब माया का बने हुए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर देवी देवताओं तक पुनरावर्ती है, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। हमेशा अपने पुण्य फलों को फल से सुख भोगते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। तो जन्मने वाला मरने वाला सब माया है। हमारा शरीर भी जन्मता है मरता है, हम भी जन्मते मरते हैं। हमारा आत्मा ही अविनाशी है, चैतन्य है, ब्रह्म है, इसका नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, तुम आत्मा के लिए प्रयत्न कर। इसलिए माया ऐसी नागनी जगत रहे लिपटाए। अब जगत रहे लिपटाए, माया ही तो आपको कहती है कि धन कमाओ, दौलत कमाओ, ऐश्वर्य करो, कोठी बनाओ, बंगला बनाओ और खूब मजे से रहो। माया का ही कार्य है आपको भ्रमित करना। माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को। जो इस माया के चक्कर में पड़ गया, माया के पाछे पाछे घूमने लगा, माया का दास बन गया, उसी को खाए। उसका सारा समय जो है क्या करता है, यह जो हमको 50 वर्ष या 60 वर्ष 100 वर्ष हमको जीवन मिला है जीने के लिए, ये सारा समय खा जाती है। इसी माया के ही चक्कर में हम फंस कर अपना कीमती जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। जो माया के चक्कर में पड़ा उसका समय, संत महात्मा माया से दूर रहते हैं, क्योंकि जो माया के चक्कर में पड़ेगा ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो। अंतर्मुख उसकी चेतना अंतर्मुख हो ही नहीं सकती है, ब्रह्म की तरफ मुड़ ही नहीं सकती है। इसलिए माया हमको हमेशा नोचती बकोटती है और सावधान होकर हमें भक्ति करना है।
साईं बाबा हमेशा दूसरों के कल्याण से ही चिंतित रहते थे, क्योंकि वो माया से परे थे। जो माया से परे रहेगा वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। जो माया में फंसा हुआ है वो दूसरे का कैसे कल्याण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए साईं बाबा हमेशा दूसरों को कल्याण के निमित्त हमेशा चिंतित रहते थे। आगे साईं चरित्र के माध्यम से हम आप लोग के समक्ष ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत करेंगे। ओम साई राम। अध्याय 10 प्रारंभ। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। देखिए, साईं बाबा हमेशा दूसरों के कल्याण के निमित्त तत्पर और आत्मलीन रहते थे। आत्मलीन कौन रह सकता है? जो ब्रह्म को, आत्मा को जानता है, ईश्वर को जानता है, ईश्वर में अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति हमेशा आत्मलीन रहेगा। आत्मलीनता ही हमारा मुख्य ध्येय है। हम खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब साईं बाबा चाहे हरे राम हरे कृष्णा गा रहे हैं, लेकिन हम आत्मलीनता तक, ब्रह्म तक नहीं पहुंचते हैं, तो हम अभी जरा मरा के चक्र में ही रहेंगे, फंसेंगे। जो आत्मा को जान लेगा, आत्मा में लीन हो जाएगा, आत्मा को ही अपना स्वरूप समझ लेगा, अच्छी प्रकार से उसमें घुल मिल जाएगा, और जो आत्मा के साथ पूर्ण रूप से अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति दूसरे को कल्याण कर सकता है। जैसे साईं बाबा हमेशा दूसरों को कल्याण के निमित्त चिंतित रहते थे और सदैव आत्मलीन रहते थे। उनको आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ता था, वो तो जानते थे कि मैं आत्मा हूँ। आप जानते हैं कि हम शरीर हूँ, हम मन हूँ, हम बुद्धि हूँ, हम इंद्रिया हूँ, हम हाथ हूँ, हम पैर हूँ। आप ये जानते हैं कि मैं एक फलाना हूँ। इन आंख, पैर और हाथ, गोदा, पच को मिलाकर, सब मिला जुला कर हम एक शरीर हूँ और एक फलाना हूँ। लेकिन वाकई में ये सब आप कुछ भी नहीं है। आप क्या है? आत्मा है, ब्रह्म है। जब आत्मा को पूर्ण रूप से जान लेंगे तो आप भी आत्मलीन रहेंगे और दूसरे के कल्याण के निमित्त हमेशा चिंतित रहेंगे, दूसरे के कल्याण। क्योंकि आप बाहर निकल चुके हैं, प्रकृति मंडलों से, 3 गुणों से पार हो चुके हैं, माया के झांझवट से अलग हो चुके हैं। इसलिए सदा आत्मलीनता का भाव आपको बना रहेगा। आज जो इसके पास आत्मलीनता का भाव बना रहता है वही मुक्त है। जो प्रकृति मंडल से परे है, आत्मा प्रकृति मंडल से परे है, प्रकृति पार और वासी, जहाँ ब्रह्म निरज निरही अविनाशी, वह परमात्मा प्रकृति मंडलों से परे है। उसी तरह से जो आपकी आत्मा प्रकृति मंडलों से परे है, उस आत्म तत्व को जान लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि हरे राम हरे कृष्णा गा लिया और मुक्ति हो गई। मुक्ति एक स्थिति है, साधना गाकर हरे रामा कृष्णा को कर उस स्थिति तक पहुंचा जाता है। अतः मुक्ति जीते जी मुक्ति होती है। और दो जीवत में कर आशा, कबीरदास जी कह रहे हैं, और दो जीवत में कर आशा मुए मुक्ति गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अब कबीर जी का दास क्या कह रहे हैं? अवधो मने हे भक्त, हे मानव, जीवत में करो आशा। जीवत में कौन कर सकता है? जीते जी जिसकी मुक्ति हो गई, तब समझेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो शरीर है ये नहीं हूँ। तो जो शरीर है ये नहीं है, अपने स्वरूप आत्मा के साथ हो गया है, उसकी मुक्ति है।
जीवत में कर आशा मोह मुक्ति गुरु स्वार्थी। माने ऐसे भी गुरु है जगत में कि भाई हमसे ज्ञान ले लो, हमसे हमारा उपदेश सुन लो, हमारा मंत्र ले लो और जीते जीते तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। और दो जीवत में कर आशा मोह मुक्ति गुरु स्वार्थी। मैंने कहेगा कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हमसे मंत्र दीक्षा ले लो। ऐसी बात नहीं है। भक्त साधक जीते जी देखता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो जीते जी अपने शरीर को रहते हुए अपने को मुक्ति का अनुभव करता है। तो साईं बाबा जैसे गुरु ही आपकी मुक्ति का अनुभव करा सकते हैं। आगे चलो। उनका स्मरण करना है जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि कोई द्रव्य नहीं लगता। देखिए उनका स्मरण का मतलब ये है, कई प्रकार से कोई स्मरण करता है। ओम साई ओम साई। साईं बाबा का भक्त जो है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि मेरा भक्त 4 प्रकार से भजता है, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उसी तरह से साईं बाबा का भी भक्त 4 प्रकार के होते हैं। कोई बैखरी के द्वारा भजता है, ओम साई कहता है। कोई मध्यमा के द्वारा, जैसे मध्यमा का मतलब अपने भीतर ही ओम साई का, बाहर कोई सुनता नहीं है, ओम साई बोलता जा रहा है और रातों दिन ओम साई का गूंज उसके हृदय में मन में चल रही है। तो मध्यमा के द्वारा भजता है। 2 प्रकार का हुआ है। कोई पश्यंती के द्वारा, जब उसकी साधना अक्सर आगे बढ़ती है, परमात्मा तत्व का दर्शन करती है, मानी आत्मा का दर्शन करती है। आत्मा को देखना, ब्रह्म को देखना, ईश्वर को देखना, यह पश्यंती का भजना है। माने ईश्वर सामने दिखाई देता है, उसे पश्यंती कहते हैं। आत्मा सामने दिखाई देता है आपके हृदय में, तो उसे पश्यंती कहते हैं। तो यह तीसरा प्रकार का भक्त हुआ। और इस एक भक्त है, इससे भी पार भजता है, देखना और उसी में समा जाना, परमात्मा में समा जाना। उसे परावाणी का जाप करता है। वहां पर प्रकृत मंडल कोई नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों से पार हो जाकर भक्ति कर रहा है। जैसे प्रकृत पार और वासी, जहाँ ब्रह्म निरही अविनाशी, वह परमात्मा प्रकृत मंडलों से परे है। परावाणी का जाप करने का मतलब प्रकृत मंडलों से परे होकर परमात्मा तत्व का ध्यान करता है, भक्ति करता है, उसी में समा जाता है। तो इस वाणी के 4 प्रकार से साईं भक्त भी भजते हैं। हम भी 4 प्रकार से भजता हूँ। कभी बैखरी में रहता हूँ, कभी मध्यमा में रहता हूँ, कभी पैसंती में, कभी बाबा कृपा कर देते हैं तो परावाणी का जाप करता हूँ, जिसमें परमात्मा में ही समाकर मैं भक्ति करता हूँ। कभी कभी अभी परमात्मा तत्व प्राप्त नहीं हुआ है। परमात्मा तत्व ये ऐसा साधक जो होता है, परावाणी का जाप करने वाले अपने को जान जाता है कि मैं कितना मेहनत करूंगा, कितना परिश्रम करूंगा तो ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। इस जन्म में करूंगा कि अगले जन्म में प्राप्त करूंगा, कितना समय लगेगा वो आंकड़ा लगा लेता है। जैसे कोई छात्र है, कोई छात्र है, वो पढ़ता है, वो आंकड़ा लगा लेता है कि मैं इतना परिश्रम करूंगा तो फर्स्ट डिवीजन आऊंगा। उसी तरह से भक्ति में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त अंधविश्वास में भक्ति नहीं करता, मुझे जानता है और मुझे जानकर मुझे प्राप्त कर कई जन्मों के उपरांत मुझे प्राप्त कर मेरा ही स्वरूप हो जाता है। वह भ्रमित नहीं रहता है। इसी तरह से साईं बाबा का भी भक्त भ्रमित नहीं रहते हैं। मैं भी भ्रमित नहीं हूँ। मैं भी जानता हूँ कि कितना मेहनत और लगन से भक्ति करूंगा तो ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है।
जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर है। देखिए, जब आदमी बहुत से कह देते हैं कि भाई बुढ़ापा में भक्ति करना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? माई लोग सुनी है कि नहीं? बहुत से लोग कहते हैं अभी तो जवानी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं कहते? बहुत से लोग कहते हैं ना, वो मूर्ख साक्षात मूर्ख होते हैं। देखिए साई चरित्र क्या कह रहा है। जब इंद्रिया आपकी बलिष्ठ है, इंद्रिया का मतलब शरीर हुष्ट पुष्ट और आंखें हाथ पैर सब हुष्ट पुष्ट है, तो हुष्ट पुष्ट है तभी आप भक्ति में लगाओ। साई चरित्र कह रहा है कि भक्ति में लगाओ। और बूढ़ा हो जाओगे, ना बैठ जाएगा 4 घंटा ना 5 घंटा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी तो ईश्वर की आपकी बुद्धि डील करेगी। बुढ़ापा में तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। जिसका बुद्धि तीव्र गति रहता है, जो शास्त्रों को अनुसरण करो, शास्त्र को समझता है, शास्त्र अनुकूल चलता है, वह व्यक्ति ने ईश्वर को प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है, रातों दिन जाग कर योग में डूबता है, भक्ति में डूबता है, वो ना अब बूढ़ा हो जाएगा, ना उठ जाएगा, ना बैठ जाएगा, तो वो भक्ति क्या करेगा, ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा। इसीलिए साईं बाबा कहते हैं जब तक इंद्रिया बलिष्ठ है क्षण क्षण हमेशा भक्ति में लगाओ, ईश्वर की प्राप्ति में लगाओ। बुढ़ापा में भक्ति नहीं होगी। और ये भी संकेत कर रहे हैं, देवी देवता तो भ्रमित करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई देवी देवता भ्रमित करते हैं, साईं बाबा ऐसे क्यों बोल दिए हैं। आप सोचेंगे ना कि देवी देवताओं को ऐसे प्रतिकार क्यों करते हैं। करने और प्रतिकार नहीं करते क्योंकि देवताओं को पता नहीं है कि ईश्वर क्या है। गीता स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है, ब्रह्मा से लेकर देवी देवताओं तक, अवन मात्र तक सब मरना धर्मा है। मरना धर्मा का मतलब कि जन्मने वाले मरने वाले जन्मने। ब्रह्मा का भी वाय है कि इतना दिन तक जिएगा और पृथ्वी पर आकर गिरेगा। देवताओं को भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपने पुण्य फलों का कर्मों को भोग कर और नीचे स्तर पर आ जाते हैं। देवता भी मरण धर्मा है और देवता भी मरण धर्मा है। और जो मर ही जाएगा और उसका पुण्य छीण ही हो जाएगा तो उसकी भक्ति करने से क्या फायदा है कि आप करोड़पति बन गए और भोग कर खत्म कर दिए। समझ रहे हैं। जैसे आप बहुत से पैसा कमा लिए और पुण्य के फल से देवता बन गए और देवता बनकर एक दिन पुण्य फल भोग कर और देवता से नीचे गिर गए, साधारण व्यक्ति बन गए, तो उसे वो देवता बनने से आपको क्या फायदा है। ऐसा जगह आपको जाना चाहिए कि आपको गिरना ना पड़े, आपको फिर पृथ्वी पर लटकना ना पड़ेगी, पृथ्वी में मिल जाना ना पड़े। इसीलिए साईं बाबा साक्षात कह रहे हैं कि देवता ये नहीं आपको समझा सकते हैं कि भाई मेरी भक्ति करते हो, मैं भी मुक्त नहीं हो, तुम भी मुक्त नहीं होगो। देवी देवता ये कह सकते हैं नहीं, वो भी फंसे हैं और तुझे भी फंसाएंगे। इसीलिए साईं बाबा कह रहे हैं कि देवी देवता भ्रमित करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहा है। क्या कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, भूत को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, प्रेत को पूजने वाले प्रेत को प्राप्त होते हैं। देवता भी जहाँ जाएंगे वहाँ उसके लोक में जाओगे और लोक भी नष्ट होगा, आप भी नष्ट होगे। जब लोक ही नहीं रहेगा तो आप कैसे रहेंगे। पितर को पूजने वाले भाई, पितर को पूजने का मतलब कि हमारे पूर्वज मर गए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पितर को प्राप्त होगे यानी भूत बनोगे। प्रेत को पूजने वाले प्रेत बनेंगे। बहुत से लोग देखते हैं कि नेटुए बाबा के ही पूजा करने लगते हैं, बरम बाबा का ही पूजा करने, ये प्रेत के गणना में आते हैं।
मनुष्य मर गया और लोगों को परेशान करने लगा प्रेत बनकर, तो उसको पूजा देने लगे। तो आप प्रेत की पूजा करोगे तो प्रेत बनोगे। प्रेत भी सुखी नहीं है, दुष्ट है, आपके भी आत्मा को दुष्ट बना देगा। गीता में ये भगवान स्पष्ट कह चुके हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि शास्त्र है अर्जुन, शास्त्र अनुकूल साधना करो। जो शास्त्र अनुकूल साधना करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता है तो वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त होता है। वो कुछ किसको प्राप्त होता है? भूत प्रेत को प्राप्त होता है। अपना जीवन नष्ट कर दिया। आगे चल। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए साईं बाबा कह रहे हैं न्याय मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना है? साईं बाबा पर विश्वास रखो। विश्वास की ही नाव आपको पार उतार देगी। जैसे उदाहरण स्वरूप कछुई जो होती है नदी में रहती है और उसका बच्चा जो है दूसरे किनारे पर रहता है। बच्चा दूसरे किनारे पर रहता है, लेकिन उस बच्चों का विश्वास ही उन्हें माँ को दूध पिलाती, माँ का दूध पिलाने का भाव से होता है। जैसे वो सोचते हैं कि माँ मेरी रक्षा करेगी, माँ इधर ही है चाहे उस किनारे है, वही संख्य भाव उसे पोषण देता है। इसी तरह से हम साईं बाबा के पर पूर्ण रूप से लगन पूर्वक विश्वास करने और उनको ओम साईं नाम जपते जाएंगे, अपना जीवन ध्येय को प्राप्त कर लेंगे। एक दिन साईं बाबा आपको आत्मा परमात्मा का दर्शन करा देंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बिना विश्वास का भाव नहीं होता है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव के ही भूखे और देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। देखिए विश्वास पूर्वक सद्गुरु की भक्ति करना चाहिए। सद्गुरु खाली आपके भाव के भूखे हैं। आपके अंदर भाव है, भाव से ही भक्ति होता है। आप कितना हो करोड़ का भगवान के चरणों में चढ़ाए, भगवान के चरणों में कितना हो चढ़ाए, लेकिन आपके अंदर चढ़ाने का अहंकार आ गया, भाव नहीं है, भक्ति भाव पूर्णता नहीं है, तो वो सारा व्यर्थ है। आप एक तुच्छ ताजे का सिक्का चढ़ा देंगे और भाव है तो उसका फल अधिक मिलेगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसी तरह से सद्गुरु भी भाव के भूखे होते हैं। जब भाव पूर्वक, लगन पूर्वक, विश्वास पूर्वक, संकल्प पूर्वक साईं बाबा की भक्ति करेंगे आप, तो निश्चय ही साईं बाबा का अनुभव प्राप्त होगा। साईं बाबा को पता लगेगा आपको कि हमारा साईं बाबा हर तरह से मदद कर रहे हैं, हर तरफ से मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर तरफ से मेरी इज्जत अबरों को भी रक्षा कर रहे हैं, मेरे धन
और जयदाद को भी बढ़ा रहे हैं, हमारा मन भी पवित्र कर रहे हैं, हमें भक्ति देकर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसे आपको लगने लगेगा साईं बाबा हमको अन्ना से ही हर तरफ से मदद कर रहे हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।